खाने पे रोकता कि ये नहीं खाना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद बाबू की वजह से भी दही नहीं खाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी अच्छे। और आज देखिए हम सुबह सुबह ही नहा के पूजा कर चुके हैं, मंदिर भी होके आ गए हैं, क्योंकि आज ना मतलब कल एकादशी है ना, तो आज वैसे भी नहा ही के हम खाते हैं लेकिन मतलब सोचे बउआ ना 5 ही बजे उठ गया था, तो वही मालिश वालिश किए, सो गया जल्दी पे 6-7 बजे, हाँ 6:30 पे सो गया था। तो हमने सोचा हम नहा लेते हैं, नहा के मंदिर हो आते हैं। तो बस वही नहा के मंदिर हो के अभी बस आ ही रहे हैं, और बउआ को पकड़े तो हमने सोचा आज गुड मॉर्निंग बउआ को लेके बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग। देखो देखो देखो, मोची मोची मोची, अरे कैमरा में है तो सारा तुमको मौसी आई है। देखो नीचे देखो देखो, मौसी मौसी तो चलिए चाय पीते हैं हम लोग। अब चाय पीने का टाइम हो गया है। चाय 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 पिएगा बउआ? और आज क्या है नया? आज कुछ भी नया नहीं है, बस बाल खराब कर रहा मेरा आज कुछ भी नया नहीं है। आज से 1 हफ्ता रह गया है तिलक, और मेरा ब्लाउज ना ढीला करवाना है, जो भी टाइट है। एक तो पहले लहंगे का ही कराना है, तो आज पहले नाप लेते, उसके नापे है ढील टाइट ही है, लेकिन खोल देंगे तो वो ढीला कर देंगी बोली है, तो आज वो करेंगे। और जाएंगे आईब्रो बनवाने, बाल हल्का सा नीचे से कट कर देंगे। गले हुए का भी लेना है लहंगे पर का, उस दिन का शादी के लिए। बाहर देखते जाते दूर की नहीं, उसके लिए सोचना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है तो मम्मी जो है धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा फोन चला लेती है और क्या हाँ वाह वाह वाह, सब चीज गिराते रहो गिराते रहो, गिरा दो सब चीज, फेंको फेंको तो आज बन रहा है, क्या बन रहा? कुछ बन रहा? रोटी सब्जी रोटी। ओके। दाल बन गया। पापा नहीं आए ना अभी? हाँ हाँ। अरे आलू आलू चना की सब्जी संजन के शाम को बनाया। हम नहीं खाएंगे, जब लहसुन प्याज खाना ही नहीं है तो कैसे खाएं? किससे बातें हो रहा? आप किससे बातें कर रहे हैं इतना? कैमरा में देखो ना, जीभ दिखा रहा। किससे ये हम सिखाए इसको जीभ दिखा रहा। बाबा जीभ दिखाना सीखे हो तुम, खाली मामा बोलते हैं तो नहीं बोलता है। नाटक जब इंसान ले चाय चाय पापा आ जाते बनाएंगे। पापा को फोन करो भाई जल्दी आ। एक बार पिए नहीं लगे हमको चाय पीने का मन। अभी जाना है, अभी कपड़ा बदल के मैया जी का जाओ तो। ए क्या हो सिखाता रहो? क्या होता है? उसका नजर नहीं कहा बिगाड़ दोगी बिगाड़ दोगी। अब खुश, हैप्पी हैप्पी हो क्या तुम? ना गलत बात ना बउआ, बोला था कुछ बोला था, देखो बोला था, अभी बोले क्या शुरू में बात रुको बोलो बोलो क्या कहते रहो, क्या कहते रहो, क्या कहते रहो? हाँ बाबू बोलो बेटा, बोलो गुगलू गुगलू बोलो, गुगलू गुगलू बोलो। पापा कहाँ बनो? पापा बुलाओ पापा के। आ पप्पा, आ पप्पा, आ पप्पा, आओ पापा आओ आओ, हाँ आ पप्पा बुलाओ पापा, आ पप्पा ध्यान नहीं में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चाय वाय पीने के बाद हम तब से गायब ही है, और अब आ रहे हैं।
क्योंकि ना बउआ का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो जल्दी दिखा के फिर चले गए थे दिखाने। उल्टी हो रहा ना उसको थोड़ा सा, तो इसी वजह से। तो क्या बच्चे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं, तो इसीलिए कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। फिर सोया है, लाइट चला जा रहा तो उठ जा रहा था। तो वही अभी 4 बज रहा है, तो वही चाय बना के लाए हैं, तो हमने सोचा ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इनको क्या कर रहा है। पापा बोलो, पापा 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 बोलो, अच्छा बोलो मामा मामा, बोलो मामा। बहुत चालाक लड़का है, आज बोल बाबा, सब उसको पता है कि हम लोग नाटक कर रहे हैं। बोलो बाबा बाबा, बोलो बाबा बाबा, बोलो बाबा बाबा। ज्यादा चीनी पड़ गया। बाबा तेने कहेंगे बोली, बोलो बाबा बाबा। चलिए पहले चाय पीते हैं, गर्मी बहुत लग रहा है। पहले पंखा चालू करते हैं। बाबा बाबा बाबा। तो फ्रेंड्स अभी क्या कहते रात का 9 बज चुका हुआ है, और अभी हम गए थे वही मार्केट दुल्हन के लिए चूड़ा लेने। तिलक पे जाएगा ना मार्केट, उतना दूर पैदल चल के आना, इतना पैर दर्द कर रहा। पैदल चलने वाला आदत छूट गया है, तो बहुत डर। तो आज बात करेंगे हम प्रेगनेंसी, मतलब बाबू हो गया उसके बाद कैसा कैसा वैसा फील हुआ है हमको, वो सब बताएंगे आपको। तो क्या हुआ ना, मतलब पहले बुआ नहीं हुआ था तो हम सोचते थे अरे जल्दी जल्दी हो जाए, मतलब शरीर भारी भारी लगता था, पेट लेट नहीं पाते थे सही से, और सो भी नहीं पाते थे। करवट बदलो तो पीठ पेट कमर सब दुख रहा। उसके बाद तो हम सोचे बुआ हो जाएगा तो आराम लगेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब पहली बार चलना था, मतलब उठ के हम बैठ नहीं पा रहे थे खुद से, ऐसा लग रहा था जैसे कितना दिक्कत हुआ था हमको पहली बार बैठने में, फिर पहली बार चलने में भी बहुत। फिर जब घर आ गए, अब ऑपरेशन हुआ है, उसमें बॉडी को तो रेस्ट चाहिए, लेकिन बच्चे को दूध पिलाना है, और वो माँ का। स्टार्टिंग में बउआ नहीं पीता था 4-5 दिन, लेकिन उसके बाद तो पिया है। उसके बाद जो है इतना दिक्कत हुआ। मम्मी उसके बाद तो इतना दिक्कत हुआ कि कहने को नहीं। मतलब दूध पिला रहे हैं, अब बाबू दूध पी रहा है, मतलब रात में 3-4 बार उसको जगना था। उस स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता था, एक तो नींद नहीं पूरा आता था, और गहरी नींद है लगी, अब पता चल रहा कि बउआ उठ के रोने लगा। अब नींद टूट गया, अब उस गहरी नींद में उसको दूध पिलाओ, और उसी में टाँका है तो लगा हुआ है, तो इतना कमर में दर्द, और पेट में जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे इतना दर्द, बाप रे बाप। फिर भी इंसान को मतलब माँ को दूध पिलाना पड़ता ही है, क्या करे, बच्चा भूखा है तो फिर तो इतना सारा दर्द सहे हैं। और नींद तो मतलब अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है, अभी भी रात में 3-4 बार जगना ही पड़ता है, और दिन में भी। तो फिर तो दिक्कतें यही है कि एक तो नींद पूरा नहीं होता, मतलब जितना मतलब एक माँ को चाहिए रेस्ट प्रॉपर, कितना भी केयर करने वाला, लेकिन हो नहीं पाता, नींद नहीं पूरी हो पाती। मान लीजिए सब लोग काम वाम कर देगा, सब कर देगा, खिला देगा पिला देगा सब कर, लेकिन बाबू को तो संभालना ही है, दूध पिलाने के लिए तो जगना ही पड़ेगा उनको, वही दिक्कत होती है। तो ठीक हो गया फिर हमसे जल्दी हम ही नहीं चल पा रहा। तो कहाँ पे, हाँ
बाबू ने बात क्या दिक्कतें हैं हुई मतलब हमको वो। उसके बाद खाने पे एक तो ऑपरेशन की वजह से खाने पे रोकता कि ये नहीं खाना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद बाबू की वजह से भी दही नहीं खाना, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, ठंडा कोई चीज़ नहीं खाना है, और अभी तक वही चल रहा है। दही जो मतलब ऐसे कढ़ी है, कढ़ी में दही पड़ा है तो वो गर्म हो जाता है तो वो खा सकते हैं, लेकिन ऐसे हम सिर्फ दही नहीं खा सकते। चावल भी है तो गर्म ही खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं है, ठंडा और भी कोई चीज़ नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, केला मेरा फेवरेट है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम मतलब एक माँ को मन मार के रहना पड़ता है, और अभी तक हम है, क्या करेंगे। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है प्यास लगा है या भूख ही लगा है, लेकिन बउआ अपना अलग रोना धोना स्टार्ट करे है। मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था कि कलकत्ता आ गया था। अब हमको भूख लगा है, 11 बज रहा सुबह का, अब बउआ उसी टाइम उसको भी भूख लग गया है, अब वो रो रहा। फिर क्या करते थे, कभी कभी दूध पहले पिला देते थे, और कभी कभी क्या करते थे खाना ले आते थे, उसको गोदी में ले लिए, दूध पिलाते हैं और अपना खा लिए। क्या करें, कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता दूध तो। और फिर स्टार्टिंग में बच्चे को भी मतलब बच्चे का तबीयत खराब हो जाए, और हम तो पहली बार मेरी माँ बने हैं तो उसमें समझ भी नहीं आता था कि मतलब क्या हो गया, क्या चीज़ देखिए वो ठीक हो जाए। जैसे कोई कुछ बोलता भी था तो हम मतलब हम कहते थे नहीं ये चीज़ नहीं देंगे जब तक डॉक्टर से नहीं पूछ लेंगे, और अभी भी वही है। और मेन सबसे पहले तो डायपर की बात है। डायपर क्या होता है, बहुत बच्चे का स्किन सेंसिटिव होता है, पर हम बउआ को ना हर तरह का डायपर पहना दिए, उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब कौन ऐसा कंपनी नहीं होगा जिसका वो डायपर ना पहना हो, सब डायपर पहन चुका है। हगीज का, पैम्पर्स का, वो क्या कहते हैं मैनी पोको पैंट्स, सब पहन चुका है। तो उसका स्किन मतलब ठीक है, सेंसिटिव नहीं है, तो वो सब तरह का वो कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। और स्टार्टिंग में तो बउआ को फिर ठंडा मौसम में ही हुआ है वो, तो कफ हो गया था, तो भी टेंशन डर लग रहा था मतलब, क्योंकि वो अरे कफ तो हुआ ही था। उससे पहले का बात तो आपको बताने भूल गया, जब वो स्टार्टिंग में 2 महीने जो रात में रोता था, बाप रे, ऐसे लगता था कि इसको कुछ कोई मारा है, क्या हो गया, इतना रोता था बाप रे। पूरा गांव जान जाता था कि बउआ रो रहा, और समझ ही में नहीं आता था कि क्यों रो रहा। गैस बन रहा है, कोई कह रहा है गैस बन रहा है, कोई कुछ। फिर मेरे खाने पे ही हो जाएगा कि इसको ये मत खिलाओ, बउआ को गैस बन रहा होगा तभी रो रहा है, ये वो। बाप रे, 3 महीने तो वहाँ पे गांव में बहुत परेशान किया सबको। सुबह तो एक बार बोले थे अगर ये रात में, फिर लास्ट टाइम में रात में सोना स्टार्ट कर दिया था कलकत्ता आने से पहले। सुबह बोले थे अगर नहीं सोता तो हम लोग मेंटल असाइलम में भर्ती हो जाते। और ये भी नहीं है डॉक्टर को दिखाया, दवा दे रहे हैं तो भी कभी कभी खूब रोता था। कफ तो हो ही गया था, ठंडा लग जाता है बच्चे लोगों को, कितना भी केयर करिए तो भी। लेकिन तो फिर बहुत लोग से पूछा गया था, सब लोग बोलते हैं सब बच्चे रोते हैं रात में ऐसे स्टार्टिंग में। और फिर मालिश कराने के टाइम में स्टार्टिंग में खूब मालिश हुआ, उसके बाद एक दिन पता नहीं उसको क्या हो गया, उसका मालिश छूट गया। इतना रोया कि बस सुबह मना कर दिए नहीं मालिश होगा। फिर हम ही अपना जैसे आता था वैसे करते रहते थे। फिर कलकत्ता भी आए तो 2 महीना हम ही किए हैं। फिर यहाँ आए कानपुर तो मम्मी कर रही है और हम कर देते हैं।
तो बच्चा पालना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आप कहीं जा नहीं सकते हो ऐसे फ्री होके, जाओ तो टेंशन लगा रहता है, बच्चा रो तो नहीं रहा है वहाँ पे, भूखा तो नहीं है, उठ तो नहीं गया सो के। अष्ट और अभी तो 5 महीने का हो गया, 6ठा महीना चल रहा है, तो अब दांत वाँत भी आएगा, तो उस समय तो और अब क्या होगा आगे तो भगवान जाने। अभी आए हैं तो उल्टी उल्टी कर रहा है, पानी बच रहा है, तो उसमें मम्मी लोग परेशान है यहाँ पे कि क्या कर हो रहा है, क्या होगा। तो यहाँ तो चलिए आराम है, डॉक्टर को पास में है, दिखा दिए। लेकिन कलकत्ता में बहुत दिक्कत होता है डॉक्टर वहाँ तो भैया अपॉइंटमेंट लो, फलाना लो, ढिमकाना लो, तब जाओ। सब बात है। तो इतना सारा कष्ट था अभी। तो चलिए गाइस, खाना पीना हो चुका हुआ है और अब चलते हैं सोने, और मेरा बुआ भी सो गया हुआ है, और यहाँ सब लोग अपना अपना काम कर रहा है। सब लोग गिफ्ट पैकिंग कर रहा है, हम जा रहे सोने, बुआ सो गया और तो वही हमने शेयर किया है आपसे कि क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं, प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या फील हुआ है मुझे, तो आप लोगों को क्या सेम ही था या क्या क्या हुआ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।